गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है उसमें कैसे केबलिंग की जाती है, किस पोर्ट को कैसे आईपी किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर उसमें से किसी को कोई डाउट हो, एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। कल हमने थोड़ी चीज़ और देखी थी। यस, ये अपना ओपन कर लीजिए। या कल हम लोगों ने ये देखा, इस पे आईपी अलॉटमेंट अगर आज माउस ले जाके देखेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि जो आईपी अलॉटमेंट है वो हमारा फास्ट इथरनेट 0x0 पोर्ट है, उस पर भी हमने दे दिया। 0x1 पोर्ट पे भी हमने दे दिया है। ऐसे ही दो कंप्यूटर्स पे मैंने आईपी दिया था, इस पे भी हमने 10.2 दे दिया और इस पे 10.3 मैनुअली हमने आईपी दे दिया। अभी हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ऑटोमेटिक आईपी देने का, वो हमारा अगला सेशन होगा, उसमें हम देखेंगे। इसी चीज़ को मैं आपको ये बता कि जब हम रियल में हम आईपी अलॉट करते हैं तो रियल में मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर कंसोल केबल के माध्यम से जो भी डिवाइस है, जैसे राउटर है, स्विच है, अगर उन्हें अलॉट करना है तो हमें करना ही पड़ता है, कंसोल जोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि ये सामुलेटर है तो इसलिए मैं इधर जोड़ूंगा नहीं, या डायरेक्टली आप इस राउटर को क्लिक करेंगे दूसरे साइड में, इस चीज़ को आप कर पाएंगे। और मैं इसको आज इस साइड का कर रहा हूँ, अगर आपको कल भूल गए हो या देखा क्लियर नहीं हो तो आज दोबारा से करते हैं। ये हमारा जो आईपी राउटर है, जो पी राउटर या आईएसपी राउटर जिसे मैं बोल रहा हूँ, इनके जो पोर्ट हैं 0x1 एंड 0x0, इनको मैं आईपी अलॉट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया और इसके डेस्कटॉप पहले आएगा, ये जीएलआई में जाएंगे तो इसके बाद आपका यहाँ पे यस या नो लिखागा। इसकी मीनिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नो ही लिखना है। अभी जब नीचे आएंगे तो हमारे पास में ये ग्रेटर देन यूजर पे आएगा। बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ गलत कीबोर्ड दबा दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये आपके पास जो ऑप्शन आया ये ग्रेटर देन सिंबल का, इसका मतलब मैंने कल आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस पर हम कुछ कमांड फायर करेंगे जिससे हमें राउटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि मेरा राउटर 2811 मॉडल का है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, कितनी मेमोरी है, कितने फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं, ऐसे वाला वाला जो चीज़ें होती हैं वो हमें जानकारी मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ आगे बढ़ेंगे आज। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये हैंग, रियल में भी अगर आप गलत कमांड डाल देते हैं तो इतना ही टाइम लगाता है हैंग होने में, क्योंकि जो राउटर्स होता है वो मिनी सुपर कंप्यूटर का उसको दर्जा हासिल है। तो वो ये कहता है कि जो भी ऑपरेट मुझे कर रहा है वो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार होगा। तो उसने अगर कोई कमांड दिया है दो बैक फॉरवर्ड में, यहाँ पे जैसे कि मैंने गलती से दो बैक फॉरवर्ड क्लिक हो गया, तो ये पूरे कमांड को अंदर सर्च करेगा कि इस कमांड को कहाँ पे क्या था। उतनी देर हैंग हो जाएगा, जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तब वो कहेगा अननोन कमांड, जैसे कि अब स्क्रीन पे आ गया ये चीज़ है। तो इसीलिए रियल राउटर पे काम करने से पहले आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है कि आप सिमुलेटर पे करें, क्योंकि रियल राउटर बहुत महंगा होता है। अगर उस पर हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे तो राउटर को ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश यही होती है कि पहले आप सिमुलेटर पे या पुराने जो राउटर्स लगे हैं जिस पे यूजलेस हैं उस पर आप थोड़ा सीखिए, उसके बाद आपको रियल मशीन पे बैठाया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। अब हमें क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, इन पोर्ट पे आईपी देने जा रहे हैं। तो आपको इसको क्या करना है, इनेबल करना है। ठीक है, कॉन्फ करना है, ये ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ। और जिस पोर्ट पे, सबसे पहले कोई भी पोर्ट पे जा सकते हो, 0x0 पे भी जा सकते हैं, 0x1 पे भी जा सकते हैं। तो माई एन टी एफ पे 0x आपके 1 पे पेड कर देते हैं। इस पे हम आईपी ऐड कर देते हैं, आईपी ऐड करेंगे। ये हमारा जो है 10.10 है, 10.10.20.1 कर लेते हैं क्योंकि पोर्ट है। सबनेट/24 है तो डेफिनेटली ये आपका होगा, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं। नो सेट करेंगे, ये वाला जो रेड लाइट है अगेन ग्रीन हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपने काम कर चुका है, कोई भी काम करेंगे सेव जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इससे बाहर आएंगे। अब हमें इस पोर्ट पे जाना है तो अगेन आई एन टी या फिर 0/0, इसको भी आईपी ऐड करेंगे। ठीक है ना, 172 डालना है, 16.16.1 नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे दो IP1 ऑलरेडी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, तो यहाँ 2 ही दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ। सबनेट/30 लिया है तो 255.252 आपको निकालने का तरीका भी मैंने बताया, नहीं हो तो वीडियो 1 आप देख सकते हैं, वीडियो 3 रहेगा। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, जैसे हम नो सेट करेंगे ना तो आप देखना, क्योंकि इधर का पहले से ऑन था यहाँ पे भी ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको जो भी काम करेंगे इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई देता रहे। तो इसको हम यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे तो सेव करने के लिए डू राइट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास में सेविंग हो गया। बहुत ही सिंपल कमांड है, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन में गया, उस पोर्ट में गया, आईपी ऐड किया, पावर सप्लाई ऑन किया और सेविंग किया। कितना छोटा सा काम है,
ये काम हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, बट आपके बाद की जो पीढ़ियां हैं, जो आपके बाद को जो इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल बाद, 3 साल बाद, ये ऑलरेडी वो इंटर में, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल आ गया, तो ये जब छोटी मोटी चीजें जो अभी आप सीख रहे हैं ये उनको इंटर में ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में आईपी अलॉटमेंट हो गया, स्पोर्ट को भी हो चुका है, ठीक है, दिस इज दिस स्पोर्ट को भी कर चुके हैं आप और स्पोर्ट को भी कर चुके हैं आप आईपी अलॉटमेंट, ठीक है। अब दोनों बिल्कुल अपने प्लानिंग के हिसाब से सही किया, आप माउस ले जाएंगे देखेंगे, देखिए 0/0 पे बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से आ गया। और नीचे अब ये हमारा जो कंप्यूटर, इसको भी हम आईपी प्लान कर देते हैं। ये हमारा 20 का सीरीज है, 1 ऑलरेडी मैं यहाँ दे चुका हूँ, तो 2 से लेके 254 के बीच में कोई भी दिया जा सकता है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी 10.20.1 नहीं दे सकते, 1 जैसे मैंने कल बताया, तो 1 देंगे तो फिर ये मना करेगा। 255.255.255.0 जो आपका गेटवे है, 10.10.20.1 गेटवे, इसके लिए भी वही 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पैकेट, यहाँ से यहाँ अगर हम पैकेट भेजेंगे, दिस इज सक्सेसफुल, ऑलरेडी आप चेक कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ भेजते हैं सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इस पैकेट को अगर मैं यहाँ से यहाँ भेजता हूँ, दिस इज सक्सेसफुल, नो प्रॉब्लम। इस पैकेट को अगर मैं इस राउटर से इस राउटर को भेजूंगा, अभी पहली बार में टाइम लगाएगा, लेकिन दोबारा भेजेंगे भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पैकेट भेजें तो भी सक्सेसफुल हो रहा है, इससे यहाँ तक भेजें तो भी सक्सेसफुल हो रहा है, और इससे यहाँ तक भेजेंगे तो भी सक्सेसफुल होगा। क्योंकि इन लैपटॉप में कोई आईपी अलॉट नहीं किया तो मना करेगा, जब तक आईपी अलॉट नहीं करेंगे तो ये आईपी आपको शेयर नहीं करेगा। तो ये सेशन हमारा आईपी एड्रेस का जो आप लोगों ने कल तक किया था, आज मैंने उसको थोड़ा आगे इसलिए रखा था कि थोड़ा रिवाइज हो जाए, यहाँ तक हो गया। आज मेरा सेशन होगा राउटिंग प्रोटोकॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी अभी तो हम जो पैकेट ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर के अंदर किसी भी कंप्यूटर्स में अगर आईपी प्रॉपर दिया गया है तो आप यहाँ पे सफलतापूर्वक एक दूसरे को सेंड कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं पैकेट निकलूंगा, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 3 है, जैसे अपने नेटवर्क से बाहर निकलूंगा, दिस इज द फेल। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नेटवर्क के बाहर जाते ही ये फेल होना शुरू हो जाएगा। अपने घर के अंदर, कैंपस के अंदर आप एक राउटर लगाइए, सारे कंप्यूटर को जोड़िए, कुछ भी आईपी लेके प्रॉपर तरीके से जोड़ के आपस में कम्युनिकेट कराएंगे, कोई रोक टोक नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आज़ादी मिलेगी जैसा कि आप अपने घर में करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से बाहर जाऊंगा तो नियम कायदे लागू हो जाते हैं, जब तक नियम कायदे लागू नहीं होंगे आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो अपने नेटवर्क से, अपने एरिया से, जैसे अपने मोबाइल से भी मैं कोई भेज रहा हूँ दूसरे साइड में, तो बिना रूल रेगुलेशन का नहीं जा सकता। तो अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने वाला जो रूल है, रेगुलेशन है या प्रोटोकॉल है, कुछ भी कहिए, जिस तरीके का इस्तेमाल, उन्हें बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। व्हाट इज द राउटिंग प्रोटोकॉल? राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है? पहली बात है राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है वन नेटवर्क से अनदर नेटवर्क, ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा आपका अनदर नेटवर्क्स में ट्रांसफर होगा कम्युनिकेशंस के लिए, बिना कम्युनिकेशन का आप नहीं कर सकते। और कितने तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकते हैं? मोर देन 40 राउटिंग प्रोटोकॉल इंडिया में यूज होता है, 40 से ज्यादा राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे देश के अंदर यूज होते हैं। कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से आप कुछ चीजें समझ पाएंगे। तो कुछ प्रोटोकॉल्स के मैंने हम यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है ना। दूसरा है डायनेमिक, डायनेमिक में राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक में एक रिप है और एक है OSPF, ये ज़्यादातर हमारे यहाँ यूज होता है। इसके अलावा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स लिख रहा हूँ जो ज़्यादातर इंडिया के अंदर यूज किए जा रहे हैं और आपको समझ में आएगा कौन चीज़ कहाँ यूज करते हैं। एक हमारा BGP होता है, BGP का मतलब होता है बॉर्डर, BORDER बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। और आपका एक प्रोटोकॉल्स होता है MPLS, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे यहाँ यूज होते हैं। MPLS का मतलब होता है मल्टी लेवल प्रोटोकॉल,
मल्टी लेवल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको जानकारी के लिए मैं अभी यहाँ पे जो शेयर करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, उसमें आपको सबसे पहले एक तो मैं आपको स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आप समझ में आ जाएगा, और डायनेमिक में मैं आपको रीप के बारे में बताऊंगा, आसानी से आप समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे, गूगल बाबा का सहारा लेंगे, या मैं जॉब ऐड शेयर कर दूंगा उसकी मदद करेंगे, तो बाकी प्रोटोकॉल भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सारे प्रोटोकॉल को कहाँ यूज होता है आप आसानी से समझ पाएंगे। अभी हमने जो डायग्राम बनाया उसमें आपने देखा होगा, हमने बनाया था एक राउटर ये है, ठीक है, एक राउटर ये है आपने अभी जो यूज किया है, ठीक है। एक ये नेटवर्क हो गया, एक हमारे पास जो नेटवर्क है 3 नेटवर्क हो गया, नेटवर्क 1, दिस इज नेटवर्क 2 जो हम लोगों ने पैकेट ट्रेसर पे बना। सिंपली हम 3 नेटवर्क के बारे में बात करें, ठीक है। ये जो नेटवर्क है, अब ये इसमें अब सबसे पहले मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल को मैं आपको किस भाषा में समझाऊं? सिंपली आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। दो तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, दो तरह का आपका कॉलेज पॉसिबल है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग की या डिप्लोमा की पढ़ाई करते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिससे हम लोग बोलते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जहाँ पे हम और आप लोग पढ़ते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होगा, अगर आप मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, सपोज करो, तो इंजीनियरिंग में ज़्यादातर लोग एडमिशन कब लेते हैं? जब इंटरमीडिएट हो जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट करने के बाद आपका एडमिशन हो गया मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो मिलिट्री जैसे आप ज्वाइन करेंगे, पहले दिन आपके क्लास में जो भी टीचर आएगा, डेफिनेटली जब मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, कर्नल होगा या आपका कैप्टन होगा, इस तरह के जो, या मेजर होगा, इस तरह के जो लोग होंगे क्लास को पढ़ाएंगे और हैंडल करेंगे। तो क्लास में आएंगे, ठीक है ना। आप जब आपने इंटर की पढ़ाई कर रहे थे तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, 10 बहुत ही गहरे दोस्त थे बचपन से। लेकिन जैसे इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया, मेजर आया या आपके क्लास का जो भी क्लास इंचार्ज आया, तुरंत आके बोलेगा मिलिट्री स्टाइल में, वीर जवानों, ये जो क्लास के आज के बाद जब आपने एडमिशन ले लिया, तो आज के बाद आपके जितने भी दोस्त और यार हैं भूल जाओ, घर परिवार को भूल जाओ, क्योंकि आप मिलिट्री ज्वाइन कर चुके हो, ठीक है। आपके जो भी यारी दोस्ती निभानी है, ये आपका जो क्लास में जो 30-35 लोगों का बैच है ना, यही आपके यार हैं, यही आपके फ्रेंड्स हैं, यही आपके दुश्मन है। इन्हीं से दोस्ती निभा लो, इन्हीं से दुश्मनी निभा लो, बाहर की दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं। पहला रूल, उन्होंने पहला रूल यही बना दिया कि बाहर की दुनिया से आपका संबंध खत्म। नंबर 2, अगर आपको कहीं जाना भी है ना, तो आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। मान लीजिए कि आप गाजियाबाद के मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने ज्वाइन कर लिया, और गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज से ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से आपको दिल्ली जाना, सपोज करो, तो कर्नल कहेगा दिल्ली तो मैं ही परमिट करूंगा, और जाओगे भी ना तो क्या काम के लिए जाना है पहले तो मुझे बताना होगा। दूसरा, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आप उसी रास्ते से जाओगे जिस रास्ते से मैं बताऊंगा। यहाँ से मान लो जैसे गाजियाबाद है, गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए बाया मोहन नगर भी है, बाया NH-24 भी है, और बाया हमारे एक नया मेट्रो चली, उससे भी आप नया गाजियाबाद के माध्यम से जा सकते हैं। तो दिल्ली जाने के लिए मैंने कह दिया आपको मोहन नगर से ही जाना है, तो मोहन नगर से ही जाना। तो ये दो कंडीशन होगी, पहले बाहर की दुनिया से आपकी दोस्ती खत्म, नंबर 2 आप कहीं जाओगे तो मैं ही बताऊंगा, और किस रास्ते से जाओगे अपने आप से कुछ नहीं। तो ये जो बाउंडेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक, मिलिट्री स्टाइल स्टैटिक। तो हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, या शहर के अंदर कैंट एरिया होता है, ज्यादातर आप जाएंगे बहुत सारे शहरों में कैंट एरिया बना होता है, जहाँ पे आपके मिलिट्री फोर्स रहते हैं और उनका संचालन होता है। तो आप जाकर जाएंगे ऐसे एरिया में, अगर आपको उस एरिया में हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है? जहाँ पे बाउंडेशन हो, जहाँ पे इस बात की सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए। जितने भी इंडिया के बॉर्डर हो गए, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, ठीक है, बॉर्डर हो गए, मिलिट्री एरिया जहाँ पे हमारे, या संसद भवन के आसपास में, ऐसे एरिया आप समझ सकते हैं, खुद इतने समझदार हैं आप लोग, ठीक है। तो वहां पे लगाएंगे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब लगेगा कैसे? अब ये देखिए, ये राउटर, मान लो ये राउटर है, राउटर ऑलरेडी सब कुछ जानता है, लेकिन वो
आपको मैंने पहले बताया था कि राउटर का जब पावर सप्लाई ऑन कर देते तो हेलो पैकेट एक दूसरे को सेंड करता रहता है। तो इसको ये मालूम है कि इधर नेटवर्क 2 भी है और नेटवर्क 3 भी है, ठीक है। लेकिन अब राउटर से, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राउटर सीधा किस किस नेटवर्क से जुड़ा है, डायरेक्टली कनेक्ट विच नेटवर्क, कोई अनम्यूट करके मुझे बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सत्यम बताइए। ये जो नेटवर्क है हमारे पास 3 नेटवर्क हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब मैं इस राउटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये राउटर मेरा, अनम्यूट करिए सत्यम। यस सर। हाँ, ये जो राउटर है, जो ये किन किन नेटवर्क से सीधा जुड़ा हुआ है? सर एक तो थर्ड से जुड़ा हुआ है थर्ड सर, से और और एक वन से। वन से। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। ये डायरेक्ट नहीं। केबल जुड़ा तो इसके अपने घर का नेटवर्क हो गया। देखिए मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं। तो यस सर। ये इस राउटर के लिए कौन सा नेटवर्क अननोन हुआ? सर 3 वाला। 2 वाला। हाँ अबे यस जो सर। सीधा जुड़ा वो क्यों अननोन हो यस रहा है सर, भाई? सर जो 2 से जो 3 आ रहा है, ये सब हाँ। वही। अगर मैं इस राउटर के बारे में बात करूं, यस इस सर। राउटर का कौन से नेटवर्क से सीधा जुड़ा है ये? सर 2 से जुड़ा हुआ है सीधा। और और सर ये 3 से। 3 से भी जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई ना? यस और सर। इसके लिए कौन अननोन हो गया? सर 1। 1। तो कहने का मतलब है कि ये जो राउटर, जो पहला वाला जो राउटर है, 3 और 1 से तो डायरेक्ट जुड़ा है, तो इनसे दोस्ती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे दोस्ती करने के लिए इसको परमिशन की जरूरत होगी। समझ में आई? ऐसे ही इस राउटर को ये 3 और 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो सीधा जुड़ा, उसका अपने घर की बात हो गई। लेकिन 1 से बात करने के लिए इसके परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा। अब आ जाता हूं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करता हूं, टाइम बचेगा। देखिए ये जो मेरा राउटर है, सी राउटर LTTC 10.10.10.0 से सीधा जुड़ा है। और 70 नेटवर्क आईडी, जब एरिया की बात होती है तो नेटवर्क आईडी से होती है, हमेशा याद रखना। और 172.16.16 से सीधा जुड़ा है। किससे नहीं जुड़ा सीधा? वो जुड़ा 10.10.20.0 से सीधा नहीं जुड़ा है। तो अगर मैं यहां से कोई पैकेट लेकर यहां से और यहां पर मैं भेजने की कोशिश करूंगा, तो इस राउटर को पहले मुझे परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर यहां से पैकेट लूं और यहां भेजने की कोशिश करूं तो इस राउटर को परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं परमिट कैसे करूंगा? जस्ट क्लिक ऑन दिस राउटर, कॉन्फ़िगरेशन मोड में सबसे पहले मैं सी राउटर पे आ रहा हूं, इनेबल कॉन्फी। अब कॉन्फ़िगरेशन में हर काम कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, ये मैंने कल भी बताया। उसमें आईपी एड्रेस अलॉट करना था तो आईपी एड्रेस पे गए और अलॉट किया आपने। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इस पे क्लिक करना है सबसे, सॉरी इस पे अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, इस राउटर को बोलूंगा आईपी राउट, हे राउटर तुम्हें जाना है। मैं राउटर को बोल रहा हूँ आईपी राउट, नॉट राउटर। आईपी राउट तुम्हें जाना है कौन से नेटवर्क में? इस नेटवर्क में 10.10.20.0 इस नेटवर्क में जाना है, बता रहा हूं उसको 255 सबनेट के साथ। और किस रास्ते से? मैंने बोला ना रास्ते पे, जैसे बोला कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर दिल्ली भी जाना है तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही रास्ता है। हो सकता था कि एक और राउटर यहाँ लगा होता और 2 रास्ते हो जाते। तो आप जिस रास्ते का आईडी बता देते उसी रास्ते, तो इस पे जाना तो इस वाला राउटर का जो आईपी एड्रेस होगा, घर से निकलने का रास्ता उसे पता है। लेकिन इस पे जाने के लिए ये बता दो इसकी जो आईपी एड्रेस होगी वो बताओगे, तब यहाँ से ये पैकेट यहाँ से जो भी होगा उसको यहाँ पे परमिट मिल जाएगा, एंट्री कर जाएगा। ऐसे ही जब इधर से निकलेगा तो इसको भी बोलोगे इधर जाना है इस रास्ते से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इस राउटर को बोल रहा हूं कस्टमर एज कि भैया तुम्हें इधर जाना है और इस रास्ते से। इसकी जो आईडी है, इसकी आईडी मैं यहां पे लिख रहा हूं 172.16.16.2 और इंटर, डू राइट, परमिट दे दिया मैंने। कितना आसान था। डू राइट मैं क्यों कर रहा हूं? सेविंग के लिए कर रहा हूं। ऐसे ही मैं इस राउटर के बारे में बात करूंगा, इधर का आप लोग कर लेंगे, तो मैं इधर वाले राउटर का कर रहा हूं। कमांड समझ में आ गया? इस कमांड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मैं इस राउटर के बारे में कर लिए, मैसेज करिए अगर आप साथ में कर रहे हैं तो। सर जो सी राउटर से जाने की परमिशन है, हाँ? जो सा आपने ये 17.16.16.2 है, पोर्ट ये पोर्ट नंबर वो रास्ता। FA0/0 की है। अगेन रिपीट, क्या कह रहे हैं? ये स्लैश, ये तो आईडी हो गया। ये तो हम पूरे ये जो ये क्या उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये तो एरिया हो हाँ गया। जी। एरिया की हाँ आईडी जी। होगी। और जाएगा कौन? रास्ता। ये पोर्ट नंबर।
इस पोर्ट Okay. इस पोर्ट की अगर माउस क्या है, इसकी आईपी क्या होगा, इसकी आईपी है 172.16.16.2। समझ में आ गया, यहाँ पर आ रहा Okay, है ना sir. स्क्रीन पे। ऐसे ही अगर मैं इधर की बात करूंगा तो यहाँ पे पोर्ट होगा 172.16.16 और एरिया कौन सा होगा, ये पूरा एरिया होगा आपका। तो /24 नहीं लिख सकते, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। ये मैं LTTC राउटर को कह रहा हूं कि तुम्हें इधर जाना है, यानी इस वाले एरिया में जाना है, ठीक है। और किस रास्ते से, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता था तो आपने एक ही लिखा। ये भी हो सकता था कि और भी राउटर लगे होते या और भी रास्ता पॉसिबल हो सकता था। तो अगर ये आप कहते नहीं इस रास्ते से जाना है तो फिर ये वाले पोर्ट की आईडी दे देते। एक और रास्ता भी पॉसिबल हो सकता था। रियल में तो बहुत सारे राउटर लगे होते हैं ना, हजारों लाखों राउटर लगे होते हैं, ठीक है। तो जिस रास्ते से बताओगे उसी रास्ते से जाएगा वो। समझ में आया? ओके, इसे करके करिए, उसके बाद हम दूसरे राउटर को करेंगे। अब इस राउटर को अगर क्लिक करें, इसमें भी सेम, ये हमारा ISP वाला हो गया इनेबल। यहां तक अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। IP राउट, कौन से नेटवर्क में जाना है, ये 10.10.10.0 सबनेट के साथ साथ, ठीक है। और कौन से पोर्ट से, ये वाला जो पोर्ट है स्पेस करके 172। अगर कोई दिक्कत हो तो आप स्क्रीन शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डू राइट। कितना सिंपल सी बातें हैं। इन सबके जॉब ऐड मैं आज शेयर कर दूंगा। कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं कल ही शेयर करना चाह रहा था, बट आज मैं आई विल श्योर आई एम शेयर विद यू। हो जाए तो मैसेज कर दीजिए। अब मुझे लगता है कि आप लोग फास्ट चलने के लिए तैयार हैं, चल सकते हैं। हर्ष का हो गया, सत्यम आपका हो गया, चार ही लोग हैं, फटाफट यस बता। सर। ठीक है, और विशाल कर रहे हैं क्या? विशाल एंड कार्तिक, कोई समस्या? चलिए, मैसेज तो करके बता दीजिए। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आप पैकेट भेजेंगे, देखिए अब पैकेट जब यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो अभी देखना सक्सेसफुल हो गया मेरा ऑटोमेटिक। एक ही बार में, पहली बार फेल हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से करेंगे सेट से। जैसे में हो सकता है मेरा फेल हो रहा है ना, मैं दोबारा से भेजूंगा, क्योंकि ये स्टैटिक राउटिंग है, थोड़ा टाइम लगाता है आपस में यारी दोस्ती करने के लिए, ठीक है। तो अब ये पैकेट एक जगह से दूसरे जगह चला जा सकता है। इसमें कोई समस्या, कोई समाधान, कोई, इसमें कोई भी समस्या हो तो बताइए। ठीक है, अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा वाला जो प्रोटोकॉल है वो देखना है, वो हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही रख रहा हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दूंगा। कल मुझे 1 घंटा चाहिए, चलो मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि कल मैं थोड़ा फास्ट भी चलूंगा। तो कल कोई दिक्कत तो नहीं है, 40-45 से 1 घंटा ले लूँ, 3 बजे से 4 बजे के बीच में। इसमें अब तक कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि स्लो मोशन यहीं तक रखना था मुझे, अब मैं फास्ट चलूंगा आगे। ओके, ठीक है। तो कल आप लोग टाइमली 3 बजे अवेलेबल हो जाइए, और 3 बजे से 4 बजे के बीच में 2 सेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको भी मैं रिकॉर्ड पे रखूँ। आज में कोई समस्या हो तो बता दीजिए, तो मैं सेशन को सेव करके रखिए, और मैं इसको शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप दोबारा से देख के, मैं पहले से कह रहा हूँ, शुरू के जो मैंने 3 वीडियो अभी शेयर किया, कल परसों और आज जो शेयर करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये कहीं बुक्स में नहीं मिलते हैं। जो भी मैंने बताया करने को सीख जाओगे अपने आप, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन हर एक पॉइंट का मीनिंग बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो नीचे, ठीक है, कल मिलते हैं। किसी को समस्या हो का, खाली एक का जवाब नहीं आया मेरे पास में, कार्तिक का, हर्ष का, सत्यम का, विशाल। यस सर।
आपका हो रहा है या फिर आज केवल देख ही रहे हैं? सर अब मेरा फर्स्ट क्लास छूट गया था सर, इसीलिए हमको उतना समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने आज वीडियो आपको इसी वीडियो वीडियो देखेंगे तो कल कर लेंगे। नहीं, मैंने वीडियो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ना आपको। उसके जो 3 आपने वीडियो देखी, मेरा देखा कि नहीं आपने? नहीं सर, कल सर एग्जाम देने गए हुए थे तो आज आए कोई हैं, बात तो नहीं, आज से इसीलिए मैं देखेंगे लंबा सर आज। सेशन भी नहीं रख रहा हूँ कि वीडियो देखने में बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं आधा घंटा 40 मिनट से ज्यादा का वीडियो रख ही नहीं रहा हूँ, ताकि 10 मिनट मौका निकाल के आप देख लीजिए। ठीक है ना? आप पहला, ये सर कल आज का करेंगे और पूरा। ये वाला तीनों आप देखिए, तभी आगे, क्योंकि आगे फिर तभी कर पाएंगे। तभी आप कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ भी करना हो, जब तक ये तीनों लाइन क्लियर नहीं होगी आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है ना? तो कल आप एक बार यस देख सर। के बताइए, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 एंड तीनों वीडियो को देखिए। कुल मिला के मुश्किल से 1.5 घंटे का वीडियो होगा। ये भी आज भी आधा घंटे से ज्यादा का सेशन नहीं रखा मैंने। ठीक है, लेकिन कल से यस सर। सेशन मेरे लंबे होंगे और 3 सेशन में खत्म करना है। मैं चाहता हूँ कि संडे तक जो भी पढ़ाने वाला है, सैटरडे संडे तक ओवर कर दूं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट या जो कुछ है वो आप लोग आराम से करिए, जैसा भी आपका शेड्यूल है। ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। एक बार फिर से करिएगा, कोई कंफ्यूजन है पूछिए। ठीक है ना? थैंक यू। ठीक है सर।